Hello, my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of issue of debenture and the chapter that is going on redemption of debenture. You have sent me the problem of issue of debenture as collateral security. Now, my dear, this has been explained earlier, but I would like to revise such topics what you need. First, we have to know the exact meaning of the collateral security. You know it very well, debenture is the liability of any organization or the company. Sometimes, when a company takes a loan from a bank or from other party, the company may have to issue debenture as a subsidiary or secondary security in addition to the principal security. I mean to say the additional security is as collateral security. Means secondary security. In other words, you can define the collateral security means secondary security in addition to the principal security. This one is the secondary security. The bank or the other persons to whom such debentures are issued as collateral security will not be entitled to any interest on these debentures. I mean to say in हिंदी कि अगर बेटा कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी दिया जा रहा है कोई लोन ग्रांट करवाने के लिए, चाहे किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से चाहे बैंक से, तो जो डिबेंचर इशू किया जाएगा कंपनी कर सकती हैं, कंपनियां, ऐसा प्राविधान है कंपनी एक्ट में, तो उस पर कोई ब्याज पेबल नहीं होगा. They are entitled to get interest on the original loan advanced by them. केवल वे उसी पर ब्याज पाने के हकदार होंगे जो लेंडर्स हैं, जो लोन उन्होंने कंपनी को ग्रांट किया हुआ है. इफ a default is made either in the payment of interest or in the payment of principal debt, the lender will first realize its debt from the principal security. But if the fall of amount of debt is not realized from the principal security, it may claim all the rights of debenture holders. प्रश्न ये उठता है, आप पूछ सकते हैं सर, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पास प्रॉब्लम भेजा कि सर यदि
जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है जिस चीज़ को बंधक बना करके, तो क्या ज़रूरत है कोलाटेरल सिक्योरिटी देने की? हर लेंडर्स बेटा, ये व्यवहारिक चीज़ है, हर लेंडर्स जो किसी को लोन ग्रांट करता है या कुछ देता है, वो पूरी की पूरी अपनी रकम की सुरक्षा चाहता है। तो एडिशनल जो सिक्योरिटी होती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, अगर मान लीजिए कंपनी जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी दी है, जिसको आधार बना करके लोन ग्रांट करवाया है, अगर जो उसको रियलाइज करना हुआ लोन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, अगर जो उससे नहीं हो पाता है, तब सारा अधिकार जो एडिशनल सिक्योरिटी का होता है, वो डिवेंचर होल्डर का होता है, वह अगला पार्टी या बैंक प्रयोग कर सकता है। इसीलिए इसे सेकेंडरी सिक्योरिटी कहा जाता है, एडिशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। एंड एज सुन एज द कंपनी पेज द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, इट कैन टेक इट्स डिबेंचर बैक। अगर जो वो करके सारा ब्याज दे करके लोन को ये कर लेती है, तो कंपनी अपने डिबेंचर को पुनः वापस ले लेती है। अब 2 मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ सच डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। 2 मेथड इसमें है। फर्स्ट मेथड में क्या है? इन दिस मेथड नो एंट्री नीड टू बी पास्ड। इस मेथड में एंट्री नहीं पास की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एंट्री केवल एक ही पास की जाती है। एज सच अंडर दिस मेथड एंट्री इज पास्ड ओनली फॉर टेकिंग अ लोन। इफ द लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। दैट विल बी द लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है। सेकेंड मेथड में ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट अ नोट इज अपेंडेड below the loan that the loan is secured by the issue of debentures as collateral security। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बैलेंस शीट में इसे दर्शाया जाता है, तो एक नोट्स टू अकाउंट, एक नोट लिख दिया जाता है नीचे, न कि इसकी एंट्री पास की जाती है। सेकंड मेथड में क्या होता है बेटा? इन दिस मेथड द एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर as collateral security is also recorded with the entry for taking the loan। इस एंट्री के साथ ऑन टेकिंग ए लोन तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ऑन इशूइंग द डिबेंचर्स एज कोलाटेरल सिक्योरिटी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो इसे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। In the balance sheet, debenture suspense account will be shown as a deduction from the debentures account on the equity and liabilities side। Deduct करके and as and when the loan is repaid, both the entry passed above are reversed। जब लोन का पेमेंट हो जाता है तो इसे रिवर्स्ड कर देते हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग कोलाटेरल सिक्योरिटी समझ गए होंगे और इस तरह से आप एंट्री पास करेंगे। अब हम आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का जो है एंट्री बताएंगे, कैसे उसे पास किया जाता है, डिबेंचर को रिडीम कैसे किया जाता है, हाउ द debentures are redeemed, draw of lots that is deleted in this time according to the due to the corona pandemic,
So we have to only study the redemption of debenture. You know it very well, debentures are the liabilities of the company. The repayment of debenture is called the redemption of debenture. The repayment of debenture is made by the company in accordance with the terms of issue as stated in the prospectus. Whatever the prospectus issued by the company, all the terms and conditions given on the specific time given in the prospectus for the repayment of debenture. So following entries are passed for the redemption of debenture. First, debentures account debit to debenture holders account, means the amount dues, and then debentures holders account debit to bank account. Accounting for issue of debenture considering the terms condition of redemption. इसके टर्म्स और कंडीशंस हैं redemption के debenture के. When the debentures may be redeemed either at par or premium according to the terms laid down at the time of issue. क्या टर्म्स और कंडीशन है इशू के समय कि इन डिवेंचर्स को पार पर रिडीम किया जाएगा कि प्रीमियम पर रिडीम किया जाएगा. आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ इशू, दैट इज एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम. द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ रिडेम्पशन, दैट इज एट पार और एट प्रीमियम, अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग 6 टाइप्स. ध्यान रहे 6 प्रकार से. एक तो व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडमेबल एट पार, मतलब जिस फेस वैल्यू पर इशू किए जाते हैं डिवेंचर, ये टर्म्स और कंडीशन बनता है, उसी पर उनका रीपेमेंट हो. तो एंट्रीज फॉर इशू होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट. लम्प सम, दिस वन इज द एंट्री. द कंपनी कैन take the payment in installment system also on application, allotment, first call, final call and so on. Entries for redemption क्या होगा? ये तो issue का हो गया. और entries for redemption का होगा debentures account debit to debenture holder and debenture holder account debit to bank account, जो भी अमाउंट हो. पार का तो बहुत इजी तकनीक है. दूसरा होता है when debentures are issued at a discount and or redeemable at par. जब डिस्काउंट पर इशू कर दिया जाता है, मान लीजिए 100 रुपए वाले डिवेंचर हैं, 90 रुपए में इशू कर दिया गया और उनका रीपेमेंट 100 रुपए के हिसाब से किया जाता है, तो इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब 90 के भाव से आपने पैसा रिसीव किया. फिर दूसरी एंट्री जब अलॉटमेंट करेंगे डिवेंचर का, देखना यहां पर डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट. ये हो गया. एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज के हिसाब से डिवेंचर होल्डर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट.
Clear? Discount on issue is a capital loss and will be written off from securities premium if it exists, or from general reserve if it exists, or from statement of profit and loss in the year in which it occurs. जिस साल ये होता है उस साल इसको राइट ऑफ उसी से करते हैं. नेक्स्ट, when debentures are issued at a premium and are redeemable at par. प्रीमियम पर इशू किया जाए और रिडीम किस पर किया जाए? पार. इफ फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डिवेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹105 is redeemable at 100, the following entry will be passed. क्या एंट्री होगी उसका जरा सा देखें ध्यान से. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ₹105 आया. मान लीजिए एक पीस डिवेंचर हम इशू करते हैं. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. आपका ₹100 डिवेंचर्स अकाउंट में जाएगा और ₹5 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और रिडीम कर देंगे आप ₹100 से. सेम वही एंट्री होगी. चौथा कंडीशन है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम. देख लीजिएगा, यहां पर ध्यान देने योग्य बात है. तो एंट्री क्या होगी? समटाइम्स द डिवेंचर्स आर इशूड विद द स्पेसिफिक कंडीशन दैट द कंपनी विल पे अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. ऑल्दो सच प्रीमियम विल बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल रिडेम्पशन, जबकि एक्चुअल रिडेम्पशन के टाइम ही पे किया जाता है. बट इट इज नोन लॉस, लेकिन से इसे लॉस कंसीडर किया जाता है बेटा. तो एंट्रीज फॉर इशू करेंगे. मान लीजिए ₹100 वाले डिवेंचर हैं और इनको ₹100 में इशू करके हम ₹105 में रिडीम कर रहे हैं. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ₹100 इशू किया. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. ये एंट्री होगी. तो ₹100 तो आपका ये है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का. ₹5 का आपका लॉस इनकर्ड हो रहा है, अकर हो रहा है. तो वो ₹5 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किया आपने. टू डिबेंचर अकाउंट ₹100, और उसके बाद जो प्रीमियम पर रिडीम करते हैं तो एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, वो होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. अब ड्यू करेंगे अमाउंट पेमेंट एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन. डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट ₹100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट ₹5 टू डिवेंचर होल्डर्स. ₹105 और ₹105 पेमेंट कर देंगे डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्लियर? और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए लॉस ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉमिस टू पे डिवेंचर्स एट प्रीमियम एट द टाइम ऑफ देयर redemption. This is a capital loss, so is written off from security premium reserve account or general reserve or statement of profit and loss account. Debit to loss on issue of debentures account. अब जो अगला टर्म्स एंड कंडीशन है, when debentures are issued at a discount
and are redeemable at a premium. आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं. फर्ज करें, इफ अ डिबेंचर ऑफ 100 इज इशूड एट ₹98, एक 100 रुपए का डिबेंचर है जिसकी कीमत है 98 रुपए में आपने इशू कर दिया और रिडीम कर रहे हैं 105 रुपए में. तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री आप देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 98 रुपीज आपको मिल गया. फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98 रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट. अब 2 रुपए डिस्काउंट प्लस प्रीमियम 5 रुपए, 7 रुपीज टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट. पेमेंट सेम वे में कर देंगे. डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 105 रुपए, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 105. When debentures are issued at premium and are redeemable at a premium, आप 100 रुपए का डिवेंचर 106 रुपए में इशू कर रहे हैं और रिडीम 110 रुपए में कर रहे हैं, तब क्या होगा? एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106 रुपीज, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू डिवेंचर्स अकाउंट, 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 6 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपीज. Now you can see, जस्ट यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है. लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 10 रुपए हुआ भाई. 100 रुपए का डिवेंचर 110 रुपए में रिडीम कर रहे हैं. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 6 रुपए तो जाना है, उस पर प्रीमियम पर ही इशू कर रहे हैं. अब पेमेंट करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे. डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज